नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा न्यूज में है। इस पर आपने कई आर्टिकल देखे होंगे जहां पर यह लिखा है कि ब्रह्मोस मिसाइल जो इंडिया ने गलती से पाकिस्तान को मार दिया था 2022 में, इसकी वजह से इंडिया को टोटल खर्चा फेस करना पड़ा 24 करोड़ रुपीस का। नाउ मैं यहां पर यह ऐड कर दूं कि यह खर्चा कई गुना ज्यादा हो सकता था अगर इस मिसाइल में एक प्रॉपर वॉरहेड लगा होता, मगर सिंस ये मिसाइल आप कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में एम्प्टी था, कोई वॉरहेड यहाँ पर था नहीं, तब भी 24 करोड़ रुपए का खर्चा भारत को उठाना पड़ा। नाउ अचानक से ये बात रिसेंटली दिल्ली के हाई कोर्ट में क्यों कही गई, फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स के एक ऑफिसर आज के समय सरकार पे आरोप क्यों लगा रहे हैं, डिस्कस करेंगे ये टॉपिक। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है, देखो इस टॉपिक पर मैं वीडियोस बना चुका हूं, आपको समझा चुका हूं कि नेटो प्लस क्या होता है। यूएसए कोशिश यही कर रहा है कि इंडिया को नेटो प्लस का मेंबर बनाया जाए। तो आपको सिंपली यहां पर यह बता देना है कमेंट सेक्शन में कि नेटो प्लस में अभी के लिए कौन कौन से देश आते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। आराम से एक बार वीडियो पॉज करके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, बाकी इसका जो सही आंसर है ये मैं आपको वीडियो के एंड में दे ही दूंगा। ऑलराइट, सो 9 मार्च 2022 ये वही डेट है जब इंडिया ने गलती से एक ब्रह्मोस मिसाइल मिसफायर करके पाकिस्तान के मियां चानू एरिया में हिट कर दिया था। थैंकफुली किसी का लॉस यहाँ पर हुआ नहीं, किसी की जान नहीं गई। कुछ एक दो घर थे पाकिस्तान में, उनको कुछ डैमेज आया था, बट ओवरऑल किसी की जान यहाँ पर नहीं गई। ना इमीडिएटली ना जैसे ही ये मिसाइल का मिसफायर हुआ, पहले तो पाकिस्तान की तरफ से आपको याद होगा उस टाइम कहा जा रहा था कि रिवर्स इंजीनियरिंग कर देंगे, अब ब्रह्मोस की टेक्नोलॉजी इनके पास आ जाएगी। ऐसा कुछ ऑब्वियसली हुआ नहीं है, बट दो देश यहाँ पे इमीडिएटली इन्वॉल्व हो गए। एक देश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दूसरा देश चाइना। यूएसए ने इंडिया के स्टांस को सपोर्ट किया और ये बोला कि कोई भी इंडिकेशन हमको नहीं दिख रही कि ये मिसाइल जो पाकिस्तान को मारा गया है ये एक एक्सीडेंट के अलावा कुछ और है। तो यूएसए ने इंडिया की पोजीशन को बैक किया। चाइना ने अपनी तरफ से इंडिया पे प्रेशर डाला और जो पाकिस्तान की पोजीशन है इसको आगे इको किया। चाइना ने ये कह दिया कि इस इंसिडेंट की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इंडिया को अपने मैकेनिज्म चेक करने चाहिए, इंश्योर करना चाहिए कि ऐसा एक्सीडेंट इन द फ्यूचर ना हो। नाउ इनिशियली जब ये मिसाइल मिसफायर हुआ, इंडिया में कई लोगों ने ये भी थ्योरी बनानी स्टार्ट कर दी कि इंडिया ने ये इंटेंशनली किया है, जबकि इसमें कुछ रियलिटी थी नहीं, ये जेन्युइनली एक मिस्टेक थी। और इसलिए 23 अगस्त 2022 को 3 इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स को रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया इस मिसफायर के लिए और इनको नौकरी से निकाल दिया गया, सस्पेंड नहीं किया, ऑल टुगेदर इनकी नौकरी खत्म कर दी गई। नाउ ये जो 3 भारतीय एयरफोर्स के ऑफिसर्स हैं, इनमें से एक ऑफिसर ये चले गए कोर्ट में और कोर्ट में जाकर, हाई कोर्ट में जाकर इन्होंने ये बोला कि डिफेंस मिनिस्ट्री और आईएएफ के चीफ ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर करी नहीं है, जल्दी से मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ विंग कमांडर अभिनव शर्मा की। इन्होंने केस कर रखा है आज के समय भारत के रक्षा मंत्रालय और इंडियन एयरफोर्स के चीफ के ऊपर। इन्होंने ये कहा कि देखो, जब पाकिस्तान पर गलती से ब्रह्मोस मिसाइल चल गया था उस वक्त मैं एक इंजीनियरिंग ऑफिसर था। ये इनका कहना है, ये इनका स्टांस है कि मैं एक इंजीनियरिंग ऑफिसर था, मैं सिर्फ प्रोफेशनल और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर मेंटेनेंस दे रहा था, मिसाइल की लाइव फायरिंग का क्या होगा उससे मेरा कोई रिलेशन था नहीं। तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स अभिनव शर्मा, विंग कमांडर अभिनव शर्मा यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो मिसफायर हुआ है उसका दोष इनको नहीं देना चाहिए। और इन्होंने ये भी हिंट किया है कि इनके जो सीनियर्स थे, इनके जो हायर रैंक के ऑफिसर्स थे, उनको जिम्मेदारी यहाँ पर उठानी चाहिए थी, क्योंकि ऑल टुगेदर ये जो मिसाइल का मिसफायर था ये एक पॉलिसी फेलियर है। तो इससे देखिए आईएएफ के चीफ और रक्षा मंत्रालय पर प्रेशर तो आता है खुद को डिफेंड करने का कि हमने जो ये 3 आईएएफ ऑफिसर्स की नौकरी खत्म करी है, इसके पीछे रीजन क्या है, ये क्यों किया गया। अब भारत सरकार ने इस केस से रिलेटेड 2 बड़ी स्टेटमेंट्स दी हैं। एक स्टेटमेंट तो अभी आपने सुनी, पहली बात तो ना ब्रह्मोस मिसाइल का जो ये मिसफायर हुआ है ये एक मेजर इंसिडेंट था। आप अगर मॉनेटरी टर्म्स में भी देखो तो 24 करोड़ का डायरेक्ट यहाँ पर लॉस हुआ है देश को, क्योंकि टैक्स पेयर मनी ही है जिससे हमारी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ऑपरेट करती है। उसके अलावा केंद्र सरकार कोर्ट को यह भी कह चुकी है कि ब्रह्मोस मिसाइल मिसफायर से एक वॉर हो सकती थी पाकिस्तान के साथ, ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। देखिए ये बात पाकिस्तान की साइड में भी बोली गई है कि जब इनिशियली हिट किया मिसाइल ने पाकिस्तान को,
ये लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा थे, ये कुछ रिएक्शन दे सकते थे, बट इन दी एंड देखो पाकिस्तान ने नोटिस करी बहुत सारी चीज़ें। इनके यहाँ इंटरनल इंस्टेबिलिटी थी, उसके अलावा कल को ये मिसाइल लॉन्च करते, इंडिया उसको शूट डाउन कर देता, फिर इंडिया वापस मिसाइल लॉन्च करता, पाकिस्तान उसको झेल ना पाता। ये सब बातें ऑब्वियसली इन्होंने कैलकुलेट करी है, बट एक बार को स्मॉल स्केल वॉर पाकिस्तान के साथ हो सकती थी। सिचुएशन कुड हैव गॉन मच वर्स। और साथ ही साथ जैसे मैंने पहले मेंशन किया था, जैसे ही ये मिसाइल मिसफायर किया, यूएसए और चाइना ने इस पर स्टेटमेंट देनी स्टार्ट कर दी। इंटरनेशनल कम्युनिटी के दो मेजर कंट्रीज यहां पर इन्वॉल्व हो गए और कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट था, इस बात को जानने का इंटरेस्ट था कि ये मिसफायर हुआ कैसे, हाउ डिड दिस हैपन। तो अगर सारी कहानी मिसफायर की भारत सरकार ओपन कर देती है कि किस तरीके से ये मिसाइल मिसफायर हुआ, कौन सा प्रोसीजर प्रॉपर्ली फॉलो किया नहीं, तो इससे इंडियन एयरफोर्स के ब्रह्मोस मिसाइल के जो सीक्रेट्स हैं ये दुनिया के सामने भी आ सकते हैं। इंडिया की सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें तो सारी बात ओपन करना हमारे हित में होगा नहीं। तो इसलिए भारत सरकार ने अभी के लिए ये कहा है कि जो पेटिशनर हैं आईएएफ के ऑफिसर, इनको टर्मिनेट किया गया था प्रेसिडेंट्स प्लेजर क्लॉज के अंडर। और अभी भारत सरकार का ये एम्फेसिस है कि देखो ये इंसिडेंट बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। इसमें हम एक ऐसे मिसाइल की बात कर रहे हैं जो हमने रशिया के साथ मिलकर बनाया है, मिसफायर हुआ है पाकिस्तान पे। पाकिस्तान एक आप कह लीजिए बहुत ही हॉस्टाइल कंट्री है, चाइना इस पे इन्वेस्टिगेशन की मांग कर चुका है, यूएस ने भी स्टेटमेंट दी है। तो इंडिया देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट रिफ्यूज टू डिस्कस द एविडेंस ऑन रिकॉर्ड इन इट्स रिप्लाई एंड सेड दैट इट विल हैव एडवर्स इंपैक्ट ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। तो ये देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस हो गया है विंग कमांडर शर्मा का, और इवेंचुअली देखना होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट क्या कहता है। क्या विंग कमांडर शर्मा को वापस अपनी नौकरी मिलेगी या फिर कुछ कंपनसेशन में मिलेगा, या फिर इन दी एंड हाई कोर्ट सरकार के साथ ही एग्री करेगा। तो ये मैं कहूँगा टॉपिक न्यूज़ में रहेगा, और इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड और भी बहुत सारी डिटेल्स इवेंचुअली सामने आएंगी। पर यहाँ पर मैं सोच रहा था ये जो 24 करोड़ का लॉस हुआ है और पाकिस्तान को जो इससे आप कह लीजिए झटका भी लगा काफ़ी बड़ा, वॉज इट ऑल वर्थ इट, या फिर एक जेन्युइनली एक बहुत ही ज़रा सैड इंसिडेंट था। मैं इस पर कुछ डिसीजन ले नहीं पा रहा। आप बताइएगा इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है। खैर वापस आते हैं क्वेश्चन पे कि नेटो प्लस के कितने मेंबर्स हैं आज के समय। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल एंड साउथ कोरिया। तो यहाँ पे आप देख पाओगे यूएसए के कांग्रेस पैनल ने एक सजेशन दिया है अपनी सरकार को कि इंडिया को नेटो प्लस का मेंबर बना दो, जहां पर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल, साउथ कोरिया ऑलरेडी मेंबर है। इंडिया छठा मेंबर बन जाएगा नेटो प्लस का अगर इंडिया इसको ज्वाइन करता है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी के डिस्काउंट एक्सटेंड हो चुके हैं विद लार्जर डिस्काउंट। लास्ट टाइम आपको याद होगा ये जो डिस्काउंट है ये 10% का होता था, तो अभी 50% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है ऑन वेरियस कोर्सेज। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर करना चाहते हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए, तो कमेंट सेक्शन में जाओ, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक यूपीएससी सब्सक्रिप्शन का, यहाँ पे करिए क्लिक और यहाँ पे आप अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स परचेज कर पाएंगे विद ए वेरी हैवी 50% डिस्काउंट। तो जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, never pay these prices, use करिए कोड PD10 and you will be able to save a lot of money. So use the code PD10 and save money। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का, और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, may the gods watch over you।